नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑल इंडिया में। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मिक्सचर एलिगेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डाउट पूछ रहे थे कि सर मिक्सचर वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मिक्सचर वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं दोस्तों। मिश्रण, इसको हिंदी में हम लोग मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण। तो मिश्रण के टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो मैं इसका वेटेज बता देता हूँ पहले कि कौन से एग्ज़ाम में आपको कितना वेटेज केयर आता है। तो अगर आप CG PSC का एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें 2 to 4 मार्क्स का वेटेज है केवल मिश्रण का, है ना। और इसी तरीके से आप CG व्यापम का एग्ज़ाम देते हैं, CG व्यापम के एग्ज़ाम में आपका 2 to 4 मार्क्स का वेटेज है। सिमिलर वे में अगर आप RRB का देते हैं तो RRB के एग्ज़ाम में भी आपको 4 मार्क्स तक का वेटेज है आपका मिक्सचर का। SSC में भी आपको 2 to 4 मार्क्स का वेटेज है। इस तरीके से देख रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में लगभग 2 से लेकर 4 क्वेश्चंस तक यहाँ से पूछे आते हैं मिक्सचर के क्वेश्चंस, जो कि आपका टॉपिक्स रिलेटेड रहता है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इन सब टॉपिक्स से मिला जुला के आपसे क्वेश्चंस मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, ये क्वेश्चन थोड़े से मिक्स्ड फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से देखिए पूछता है इसमें कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल 82 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसके लिए कंसेप्ट आप यही याद रखेंगे, ये मिश्रण वाला कंसेप्ट आप याद रखेंगे। यहाँ पर मिश्रण वाला काम जितना भी क्वेश्चन रहेंगे आप इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर A मान लेता हूँ, A जो है 56 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसी तरीके से जो B है वो 82 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब दोनों को मिक्स कर दिया हमने और कितने रुपए में बेचा, 67 रुपये किलोग्राम। तो इसका और इसका डिफरेंस कर दिए दोस्तों, हमेशा यही करना है आपको। इसका डिफरेंस तो 67 में बड़े में से छोटे घटाएंगे 56, और इसी तरीके से बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो इसको 82 को घटाएंगे -67 से। तो ये हमारा B हो जाएगा। इसी तरीके से A⁻B अगर आप निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 82 में से 67 गया तो 15 अनुपात 67 में से 56 गया तो 11। तो ये हमारा आंसर होगा। किस अनुपात में मिलाया जाए तो 15 अनुपात 11 के अनुपात में आप अगर मिलाते हैं तो आपका 67 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आप चावल बेच पाएंगे। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। तो जब भी मिश्रण पूछेगा कि A और B इसको मिला के अगर C में बेचना है आपको तो इसको कैसे करेंगे, तो A-C करेंगे और B-C करेंगे। तो अगर A⁻B अगर आपको पूछ रहा है तो बराबर होगा B-C A-C के। तो ये हमारा ट्रिक है। इस पूरे ट्रिक, एक ही ट्रिक के द्वारा हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 23 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन। देखिए 24.20 रुपये ये A हो गया, और इसी तरीके से दूसरा हो गया 18.50 ये B। अब इन दोनों को हम मिला रहे हैं, दोनों को हम लोग मिला रहे हैं। इस तरीके से मिलाने के लिए इस तरीके का यूज़ करेंगे। और इसको देखिए दोनों को कितने में हम 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। जो देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर भी खरीद रहे हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये जो है आपका सेलिंग प्राइस दिया है, तो ध्यान देंगे सबका सब जो है कास्ट प्राइस दिया, तो कास्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस दिया सेलिंग प्राइस, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको ध्यान से यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। इजी है, बस आपको समझना है। अब देखिए मैंने आपको प्रॉफिट लॉस, अगर जो जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखा है हमारा प्रॉफिट लॉस का सीरीज़ देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस अगर आपको क्लियर है तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। अगर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस अगर आपको तकलीफ है, इसमें आपको डाउट होते हैं, तो ये टॉपिक आपको कठिन लगने वाला है। तो ये वीडियोस जो है आप प्रॉफिट लॉस की सीरीज कंप्लीट करके इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, तो 23 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर, मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस जो है 15% लाभ, मतलब 115% बराबर आपका दिया है 23, 23 एकम 23 पंचे, तो 1% बराबर, सॉरी 5% बराबर कितना हो गया 1, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 20, गुणा कर देंगे आप 20 से, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस को मैंने बोला था कि 100% मानना है, और सेलिंग प्राइस को आपको बोला था कि जितना भी प्रॉफिट होगा तो प्लस, आप बेस प्राइस को 100% मानेंगे, 100 से अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। तो प्रॉफिट लॉस का इस तरीके से आपका स्टेटमेंट रहेगा। तो आपका ये 20 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, 20 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट सेम लगाना है जैसे आपने किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो 24 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा, ये 4.20 यहाँ पर हो जाएगा, और 18 में से 1 गया तो ये 1.50 यहाँ पर हो जाएगा। अब दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं, आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो A/B बराबर आपका कितना हो जाएगा 1.50 डिवाइडेड बाई 4.20। तो 1.50 को आपको डिवाइड करना है 2.20 से। देखिए एक और एक कट गया, कितना हो जाएगा, ये आपका 5 दिया 15 और 14 दिया 42, तो 5/14 हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसमें 70 किलोग्राम में, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इधर 70 किलोग्राम चावल में कितना मिलाया जाए। तो देखिए 70 ऊपर छोटा है, मान लेते हैं x किलोग्राम मिलाए बटे 70 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5/14, 14 एकम 14 पंचे 70, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 25 kg आपको मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे किया है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। देखिए 24, अगर आपको ये शुरू में आपको कठिन लग रहा होगा थोड़ा सा, तो इसमें मैं बता दूं आपको 2 से 3 बार अगर क्वेश्चंस को आप देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 2-4 टाइप वेराइटीज़ के, तो आपको इजी लगने लगेगा। तो 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल से कितने चावल इसमें मिलाया जाए 70 किलोग्राम वाले चावल से। तो पहले आप देखिए 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये खरीदने पर दिया है और ये खरीदने पर दिया है, सबको एक बेस में रख के हम तोलते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मैंने सेलिंग प्राइस निकाल लिया और नॉर्मल जो एलिगेशन का कंसेप्ट है वो लगाया। फिर आप क्या, जो आप पूछा है 70 किलोग्राम से कितना मिला है, तो मान लेता हूँ 1 किलोग्राम मिलाया भाई मैं 70 में, 5/14, तो x मान कितना आ गया 25। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 16.2/3% का लाभ हो। तो ध्यान देंगे दोस्तों, दूध और पानी को मिला दें और क्रय मूल्य पर ही बेचें। अगर आप मिल्क को ऐड कर देंगे वाटर से, आप जैसे जैसे जो क्या करते हैं, दूध वाले रहते हैं उन लोग, दूध गाय है ना, दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद इसको यहाँ पर वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने से क्या होता है, देखिए वाटर, पानी मिलाते हैं दूध में, मिलावट करते हैं पानी का मिलावट करने से अगर वो क्रय मूल्य पर भी 40 रुपये में भी खरीद के अगर उसने पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद 40 रुपये में बेचेगा,
तो उसको प्रॉफिट होगा हमेशा। तो इससे प्रॉफिट कितना दिया है 16/2/3% का। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन इसको बनाएंगे। तो अभी 16/2/3 मतलब कितना का 116/2/3% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस आपने प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट मतलब प्लस होगा, ये सेलिंग प्राइस इतना हो गया। तो 1% बराबर 1/, मान लेते पहले कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, 100/, कितना हो जाएगा आपका 116/2/3, तो कितना हो जाएगा 0.66। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। एक 116 दिया कितना हो जाएगा आपका 148 और 3 2 3 6 18 3 एकम 3 और 1 4 3 एकम 3, ये 350 हो जाएगा और गुणा 3 हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 300, नीचे में बटा हो जाएगा 350। 1 0 से 0 6 5 6 5 30 और 6 7 42। इसका सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 6/7 आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपना 1 रुपया मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 6/7 क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो आपका देखिए यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस पहला कितना था 1 रुपये, अब उसको हमने मिला दिया सेलिंग प्राइस कितने से, सेलिंग प्राइस में ही बेचा, मतलब हमने कितना प्रॉफिट 1 किलोग्राम पानी है ना, तो पानी को कितने में खरीदेंगे, पानी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, पानी का कॉस्ट प्राइस तो 0 है, पानी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी का मूल्य कितना हो जाएगा 0। बस ये ध्यान रखेंगे पानी का कोई कॉस्ट नहीं होता है ना, पानी मिलाएंगे तो पानी घर के बोल टेर के बोरिंग टेर के डाल दो, उसका मका पानी मका खर्चा आ गया है ना, तो उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। अब उसको बेच कितना दिया 6/7 में, तो 1 में से 6/7 घटाएंगे तो 1/6 आएगा और 0 में से घटाएंगे तो 6/7 ही आएगा। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, A/B निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 1/7 होगा, तो ये A/B निकालेंगे तो 6/7 करेंगे, 7 से 7 कट गया 6/1 इसका आंसर आएगा। तो कितने अनुपात में मिलाना चाहिए, 6:1 में उसको मिलाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बनाना है। एक बार फिर से देखिए, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर बेचने में 16/2/3 है ना, तो क्रय मूल्य पर देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से ज़्यादा होगा, 100 ज़्यादा बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर डायरेक्ट गुणा कर दिया मैंने इसमें, तो 100% बराबर इतना निकल गया। तो फाइनली इतना कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 6/7। अब पानी का कॉस्ट प्राइस, अब दोनों किसको मिला रहे हैं, देखिए मिल्क को मिला रहे हैं और वाटर को मिला रहे हैं, पानी और इसको मिला रहे हैं ना, जिसको मिलाओगे उसको यहाँ पर रखोगे। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, अब दोनों को मिला के कितने में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 6/7, दोनों को मिला दिए और ये अपना फाइनली एलिगेशन कंसेप्ट और आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के पास 1,20,000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 14% वार्षिक ब्याज पर, शेष 18% वार्षिक ब्याज पर दिए। यदि 1.5 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर ब्याज इतना रुपए मिला तो भिन्न भिन्न दरों पर उसे कितने धन उधार दिए गए हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P × R × T, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए इसको 1.5 वर्ष बाद कितना मिला 27,900 मिला साधारण ब्याज, मूलधन कितने पर 1,20,000 पर, कितना परसेंट आपको पता नहीं है, उसने ब्याज की दर कितना परसेंट पाया कुल मिलाकर, और टाइम कितना 1.5 वर्ष मतलब कितना हो गया 3/2/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 एकम 3 में 27
3 3 9 0, पूरा कर देंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे इसको 1 2 0 0 से, तो ये आपका R% आ जाएगा वहाँ से। 2 0 से 2 0 कैंसर, 2 1 2 6 12, ठीक है। अब इसको जिससे कट रहा है उसको घटा दीजिए, 93/6 तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 3 9, 3 एकम 3 बटे 2, कितना हो जाएगा 15.5, 15 15.5%। तो देखिए अब फिर एलिगेशन कंसेप्ट पहला जो है कितने पर दिया उसने, 14% पर। ए मान लेते हैं ए और बी दो लोगों को दिया, ए को 14% पर दिया, बी को 18% पर दिया। अब देखिए कुल मिलाकर उसको कितना परसेंट का दे रहा है, बोल रहा है कुल मिलाकर कितना परसेंट का हो रहा है, कुल मिलाकर उसने कितने परसेंट में दिया, 15.5%। अभी हमने निकाला 15.5%, तो इसमें गया तो 1.5, 18 में से 18 और 2 16 तो 1.5, सॉरी 2.5 है ना, 2.5 होगा, 2.5। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो A/B निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/15, दशमलव कट गया, 5 पंचे 5 दिया। तो ये 5 हिस्सा है टोटल में से, ए जो है 5 हिस्सा है टोटल 8 हिस्से में, और ये जो है 18 वाला जो है 18% वाला 3 हिस्सा है, कितने टोटल 8 हिस्सा। तो अब देखिए कुल कितना धन उसने उधार दिया, 1,20,000 रुपये, 15 8 120, 15 पंचे 75, तो 75,000 रुपये उसने दिया होगा 14% ब्याज पर। इसी तरीके से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 या 45, तो ये हो जाएगा 45,000 रुपये। तो इसमें आ जाएगा 45,000 रुपये। तो कितना कितना भिन्न भिन्न पर दिया, 75,000 और 45,000 रुपये उसने अलग अलग ब्याज दर पर दिया, 14% पर 75,000 और 18% पर 45,000 रुपये। तो इस तरीके से बनाएंगे। ये कंसेप्ट बहुत आसान है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस वाला सीरीज पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट वाला सीरीज पढ़ा है, तो वो आपके लिए आसान होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 6 कुंटल चीनी थी, कितनी थी उसके पास, 6 कुंटल चीनी थी, और ए और बी मान लेते 2 हिस्सा है, तो कुछ 7% लाभ पर तथा शेष 17%। एक को 7% लाभ पर भेजा, 7% पर, दूसरे को 17%। तो कुल मिलाकर उसके औसत कितना हुआ, उसका 11% का लाभ हुआ। 11 में से कितना, 4, 17 में से गया तो 6। तो 17% पर कितनी चीनी बेची, सेम कंसेप्ट है। तो A/B अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर 6/4 आएगा, मतलब 3/2, मतलब कुल 5 हिस्सा था, तो A का कितना हिस्सा था, उसमें 3 हिस्सा, 3 हिस्सा 17%, तो 7% पर कितना बेचेगा, 3/5 करेंगे, गुणा कर देंगे आप 6 कुंटल से। 6 कुंटल मतलब 600 किलो, 12 पंचे 60, 12 दिया 36। तो अगर आपसे पूछेगा कि 7% पर कितना बेचा, तो 360 kg बेचा। उसी तरीके से 17% पर कितना बेचा, तो कितना हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है कुल 5 हिस्सों में से, और ये कुल कितना था, 6 कुंटल था। तो 5 31, सॉरी 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 240 kg किलोग्राम चीनी उसने इतने पे बेची। अब आपको जो है कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, और आप साथ ही साथ इसको कैच कर पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चंस बनाते गए तो हमारे क्वेश्चंस आसान होते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि उन्हें मिलाकर बने दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 42:23 हो जाए। चलिए इसके लिए दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे। अब 30 सेकंड में
कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए जल्दी। चलिए, जिनसे बन गए वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आरआरबी में भी और एसएससी में भी, और साथ ही साथ आपके व्यापम और सीजीपीएससी में भी आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आज देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम डील कैसे करेंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। और अगर मैं केवल दूध का अनुपात देखूं तो इसमें देखिए दूध कितने हैं, कुल 10 हिस्सा है, 7 और 3 कितना हो गया, कुल 10 हिस्सा है। और 10 में से मिल्क 1 अगर मैं बात करूं तो 7 हिस्सा इसमें मिल्क है। उसी तरीके से अगर दूसरे मिल्क 2 वाले दूसरे वाले पार्ट में बात करें तो 8 5 कितना है, 13। तो 13 में से कुल कितना हिस्सा मिल्क का है, 8 हिस्सा है। और इसी तरीके से दूध और पानी देखिए कुल कितने हिस्से हैं इसमें, ये 5 और 5 और 2 6, मतलब कुल कितना है, 65 हिस्सा में 42 हिस्सा क्या है आपका मिल्क है। अब दोनों का सेम आपको घटा देना है, तो सेम करेंगे आप, तो 7/10 माइनस करेंगे आप किससे, 42/65 से। तो इसका 130 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 130 13 7 91 माइनस 65 दूनी 42 दूनी 84। तो इसको घटाएंगे तो 82 में से 7 गया, 7/130। इसी तरीके से आप 8 में से 42 को घटाएंगे तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए 42/65 माइनस 8/13। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 65 65 के 65 42, 13 पंचे 65, 8 पंचे 40, तो क्या हो जाएगा 2/65। अब दोनों का अनुपात निकालना है, सेम चीज़ है, अनुपात निकालेंगे बहुत आसानी से। तो m1:m2 तो 2/65/7/130। 65 एकम 65 दूनी 2 के ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4/7। तो 4:7 में मिलाना चाहिए ताकि आपका जो रेशियो है वो इस तरीके से हो जाए। बहुत आसान है दोस्तों, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। देखिए 7:10 इस तरीके से बनाएंगे, 8/13 इसमें कुल 5 और 3 8 हिस्से में से 8 हिस्सा मिल्क का है। इसी तरीके से इसमें 42 हिस्से में से इस तरीके से मिलाएं, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन चलो आपको मैं दे रहा हूँ, 30 सेकंड आपको समय भी दे रहा हूँ, ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लाएं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों जिनसे बन रहा है। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिससे नहीं बना देखिए। एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी, अब मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो क्या था बताया था हमको, स्पीड बराबर क्या था, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, तो 90 घटाएंगे आप कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर देखिए, उसी तरीके से जिसमें उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर की दूरी पैदल, तो पैदल वाला दूरी देखिए, पैदल दूरी कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरीके से साइकिल वाला कितना है, साइकिल वाला 17 है। अब दोनों का जो है
दोनों का जो है यहाँ पर LCM जो है कितना हो जाएगा, सॉरी दोनों को मिक्स करके कितना में 10 में, बस आपको एलिगेशन कंसेप्ट लगा देना है। 17 में से 10 गया 7, 8 में से 10 के 2। तो आप पैदल अनुपात साइकिल अगर निकालते हैं तो आपका 7:2 आता है। तो आपको पूछा क्या है, क्या पैदल, देखिए आपको पूछा क्या है पैदल चली गई दूरी, तो कुल कितना हिस्सा है, 9 हिस्सा। 9 हिस्से में कितना 7 हिस्सा चला है, और कुल दूरी कितना है 90। 9 एकम 9 दहम 10 दहम 70 किलोमीटर उसने क्या किस में चला, सेम है। एलिगेशन आप अगर इससे बनाते हैं, इससे बेस्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है। इसी एक ट्रिक से आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 प्रकार के गेहूं हैं, मान लेते हैं A, B और C, A, B, C। अब A जो क्रमशः 4.8, 0, 5.76 और 6.96। अब इसमें सिंपल सा आपको एलिगेशन का कंसेप्ट लगा देना है। बस यहाँ पर 2 बार लगेगा एलिगेशन, बस आपको 2 बार लगा देना है। चलिए यहाँ पर मिश्रण का मूल्य कितना दिया है, यहाँ पर मूल्य कुल कितना होना चाहिए बोल रहा है 5.66। देखिए अगर फर्स्ट वाले केस से, अगर इस वाले केस से निकालते हैं, यहाँ से निकालता हूँ मैं, तो 6.4। अब अगर आप 4.80 से अगर आप घटाते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, इसको ये आपका आ जाएगा 400, इसको 565 समझिए, तो आ जाएगा आपका 84 और ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है, ये आपका 12 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको 5.64 इसको घटाते हैं तो इसी तरीके से आपका ये आ जाएगा 132 और ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो आप देखिए इसका पहला A⁻B, पहला केस के लिए A⁻B बराबर कितना आया 12/84, तो 12 सत्ते 12 कम 12 सत्ते 84, 1/7 आया। उस तरीके से B⁻C कितना आ गया 132/12, 12 कम 12 11। अब इसको आपको नॉर्मल जो मैंने आपको परसेंटेज वाला अनुपात समानुपात वाला बताया था कि कैसे करते हैं इसमें, तो A/B आपको दिया है और B/C दिया है, बराबर करेंगे 1/7 और करेंगे 11:1 से। तो इसको इससे गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ये ट्रिक मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन बता चुका हूँ, 11 सत्ते 77 और 7 एकम 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो A⁻B⁻C आपका कितना आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको CGPSC और CG व्यापम के डिफरेंट क्वेश्चंस को करूंगा और मंडी निरीक्षक और अभी सहायक संपरीक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये कंसेप्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे, तो पूरे चैनल में बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।